कहते हैं कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, लेकिन याद रखिए, भाग्य लेकर आए थे और कर्म लेकर जाएंगे। और हमारे कर्म ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। दौलत आज नहीं कल है, आज है तो कल नहीं है, लेकिन कर्म ही है जो हमेशा हमारा साथ देते हैं। अच्छे कर्म इंसान की जिंदगी को अच्छा एक दिन बना ही देते हैं। उसी तरह बुरे कर्म हो सकता है आज आपको सुख दे रहे हों, लेकिन एक दिन वो दुख जरूर देंगे। इसलिए कोशिश करिए कि हर दम अच्छा बोलें, अच्छा करें, अच्छे कर्म पर ध्यान दीजिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 13 मई बुधवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपरा एकादशी है। एकादशी का महत्व जान लें, उसके बाद राशिफल की शुरुआत करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, समृद्धि, परिवार पूर्ण होने का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत, पूजन और दान करने से धन से जुड़ी हुई कई दिक्कतों से छुटकारा मिलता है और जाने और अनजाने में हमारे से अगर गलत काम हो गए हैं तो उस पाप कर्मों का हमें कहीं न कहीं पाप को जो कम करने का मौका मिलता है और हो सकता है कि हमें पाप मुक्त भी कर दिया जाए। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 13 मई को बुद्धि का अधिपति बुध कृतिका नक्षत्र में होने से मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को बुद्धि के घोड़े दौड़ाने होंगे। चालाक, चतुर, होशियार बनने से आपको सफलता मिल सकती है। आज सुबह 7 से 9 के बीच में अपने पूरे डे को डिजाइन करिए, फिर वैसे ही चलते रहिए। शाम को 5:15 से 6:15 के बीच में कुछ स्पेशल काम करिएगा। शनि और चंद्रमा का विष दोष मानसिक तनाव और डिप्रेशन दे सकता है। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को ध्यान ज्यादा रखना होगा। आज आपकी जन्म कुंडली में विष कुंभ योग बन रहा है, जिससे सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को मेहनत ज्यादा करनी होगी, तब जाकर कहीं फल मिलेगा। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिएगा। जाने और अनजाने में पाप कर्म हो चुके हैं तो अपरा एकादशी पर इसके शमन के लिए विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है दुर्मुख योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले 3 सूचनाएं। आप कमेंट बॉक्स में अपना डेट, टाइम, प्लेस और एक स्पेसिफिक सवाल हमें जरूर भेजिए। मैं मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद इसी कार्यक्रम में 2 सवालों के जवाब लेता हूं। हो सकता है आज आपका सवाल का जवाब आ जाए, ये कल आ जाए। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 15 मई को मुंबई हूं, 24 मई दिल्ली और गुड़गांव, गुरुग्राम, 30 और 31 मई और 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, आगामी 16 मई को यानी 3 दिन के बाद शनिदेव का जन्मदिन है। इस जयंती के पावन अवसर पर महातेलाभिषेक का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसके रजिस्ट्रेशन लगभग अब पूरे होने वाले हैं। अब आपके पास समय सिर्फ 2 दिन का बचा है। आप अपना नाम, माता पिता का नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना दिए गए नंबर पर भेजकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। मेरे प्रिय साथियों, इस दिन एक लाइव टेलीकास्ट भी होगा, जिसमें आप अपना नाम देख पाएंगे और किन मंत्रों से, विशेष द्रव्यों से शनिदेव को प्रसन्न किया जा रहा है आपकी समृद्धि के लिए। मेरे प्रिय साथियों, अब वक्त आ गया है पहले कमेंट का जवाब देने का। इनका नाम है यशवी नाइक और ये नवसारी गुजरात से लिखती हैं। 23 दिसंबर 2000 रात को 8:30 बजे नवसारी, तकरीबन 25 साल की हो चुकी, माफ करिएगा। इनका सवाल है कि मेरी सगाई और शादी कब होगी। देखिए, कर्क लगन की कुंडली है और आपकी राशि वृश्चिक है और आप जन्म लगन से, चंद्र लगन से मंगली है। मंगली लोगों की शादी आमतौर पर 27-28 साल तक मिनिमम डिले करते हैं, लेकिन सिर्फ यही डिले का क्राइटेरिया नहीं है, ये याद रखिएगा। दूसरी बात कि इनके पति पत्नी के रिलेशन के घर में 7th हाउस में शुक्र विराजमान है, यानी मैरिज और मैरिटल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन मंगली देखकर कुंडली मिलान करके शादी जरूर करेगा, ये आपको याद रखना जरूरी है। 23 जून 2027, तकरीबन 1 साल के बाद ही आपकी शादी होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। इससे पहले शादी होती तो केतु की दशा है, वो अक्सर धोखे करवाते हैं, मानसिक तनाव देते हैं और थोड़ी तकलीफें देते हैं। ज़्यादा जल्दीबाजी मत करिएगा। इसी साल 19 सितंबर के बाद आपको एक अच्छा लड़का मिल सकता है, उसके बाद आपकी सगाई और जून के बाद शादी आपकी होनी चाहिए। और 20 साल यानी जून 2027 से अगले जो 20 साल है वो आपकी ज़िंदगी के बहुत अच्छे गुजरने वाले हैं। आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विवाह बाधा निवारक साधना करिए और नारियल के गोटे का प्रयोग करिए। ये दोनों उपाय जोधपुर कार्यालय में संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं।
फालतू के लोग और फालतू की बातों से अपने आप को दूर रखिए और पैसा बचा कर रखिए, क्योंकि फालतू के खर्चे आज होने वाले हैं। व्यापारी लोग, सलाह मानिए सबकी, लेकिन करिए एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन। बड़े बुजुर्ग जो व्यापार में बहुत घाटे खा चुके हैं, उनकी सलाह आपके बहुत काम आ सकती है। याद रखें, ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो अपनों को साथ लेकर चलते हैं। अकेले उड़ने वाले अक्सर रास्ता भटक ही जाते हैं। लोन की फाइल आगे बढ़े, इसके लिए आज आपको खुद बैंक में जाना चाहिए और बैंक मैनेजर से मिलना चाहिए। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर, लैपटॉप, कोई भी मशीन है, टेक्नोलॉजी है, उसे दुरुस्त करने पर ध्यान दीजिए, काम आपका आसान होगा। ग्रहों का खेल जॉब करने वाले लोगों के विपरीत है। विरोधी आज आपके काम में अड़ंगा लगा सकते हैं। आपके भीतर भी असुरक्षा का भाव पैदा होने वाला है, यानी थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन आपको परेशान करेगा। फैमिली में किसी बात को लेकर कोई भी आपका साथ नहीं दे, कोई बात नहीं, शांत रहिए, क्योंकि शनि और चंद्रमा का विष दोष आज आपको अपनों से ही घात दे सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही डिस्टर्ब कर सकते हैं। आज सोशल मीडिया पर उतना ही इन्वॉल्व रहें जितनी ज़रूरत है, क्योंकि भ्रामक खबरों, फेक न्यूज़ से आप कहीं के भ्रमित होने वाले हैं। आज किसी की तबीयत खराब है तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, आपकी वजह से उनकी तबीयत ठीक हो सकती है। आज के दिन एक बार संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, उसे सुनना शुभ रहेगा। लकी कलर येलो, लकी नंबर 4, अवेयर रहें 7 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, भाई बहनों के साथ संबंधों में मजबूती लाने के लिए पहल करनी चाहिए, चाहे इसके लिए छोटे बड़े त्याग ही क्यों न करने पड़ जाए। सरकारी महकमे से जुड़ी हुई फाइलें अगर अटकी हुई है तो आपको इन्वॉल्व होना चाहिए। आप किसी पर भरोसा करेंगे तो वो आपके भरोसे पर खरे नहीं उतरेंगे। आपकी जन्म कुंडली में विष कुंभ योग बन रहा है, जिससे प्रोजेक्ट आपको पूरे करने हैं तो हर काम के लिए डेडलाइन तय करनी होगी, तब जाकर आपको प्रेजेंटेशन देने का मौका मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को किसी काम के लिए हो सकता है कि एचआर डिपार्टमेंट से कुछ अच्छी खबर मिल जाए। घर से दूर रहकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें आज बात करनी चाहिए ताकि आपकी पोस्टिंग अपने घर के आसपास हो सके। अनमैरिड लोगों की जिंदगी में हो सकता है आज कोई ऐसा साथी जुड़ जाए या जुड़ा है तो उससे बात आगे बढ़ जाए, जिससे परिवार में खुशी आ सकती है, परिवार से बातचीत आज हो सकती है। बुध के कृतिका नक्षत्र में जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स तैयारी शानदार करिए, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। आप मेंटली और फिजिकली कितने फिट हैं, इसका आपको आकलन खुद करना चाहिए। इसके लिए सुबह सूर्य नमस्कार का योगा करिए, देखते हैं कितनी देर में कितने आप जो है वो आसन कर पाते हैं। ओम गजाननाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 3, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, काम करने का जोश और जुनून होगा तो बुद्धि आपका साथ देगी, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे और एक आइडिया आपका दिन बना सकता है। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बातचीत करिए, उनकी सुनिए ज़्यादा, अपनी बोलिए कम। सही और सटीक रणनीति बनाने में आप सफल होंगे। बुध के कृतिका नक्षत्र में जाने से व्यापारी लोगों को नया स्वरूप देने के लिए आज कुछ काम करना चाहिए, इसी से आपको संतुष्टि मिलेगी। दूसरे शहर, राज्य और विदेश में जाकर जॉब, बिजनेस या पढ़ाई करना चाहते हैं तो आज डेटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए, वीज़ा के लिए या कहीं फॉर्म फिल करना तो आज कर सकते हैं। आपका जो हेल्पिंग हीरो वाला नेचर है, मिलनसारिता है, वो लोगों में अट्रैक्शन पैदा करेंगे आपके प्रति। ऑफिस की राजनीति और पॉलिटिक्स जिसे हम बोलें या बैक बैटिंग जो बोलें, जो गॉसिपिंग बोलें, उसमें उतना ही इन्वॉल्व रहिए जितनी आपकी ज़रूरत है। कानूनी दांवपेच और नया कोई मैनेजमेंट सीखना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी बातचीत है वो आज आपको आगे बढ़ाना चाहिए। सूर्य और बुध की युति से आज दिमाग भी अच्छा चलेगा और सरकारी सेवारत लोगों को जिम्मेदारी के काम मिलने वाले हैं। आप साफ सीधे तौर पर बात करिएगा, कोई भी मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग ला सकता है। गलत या गलत समय पर भोजन के कारण पेट की तकलीफ आपको परेशान करेगी। ओम विघ्न राजाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 7, अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, धार्मिक काम हो, शुभ काम हो, मांगलिक कार्य हो, कोई भी ऐसा जो अच्छा काम है, उसमें बाधा, डिले या अपनों के कारण अड़ंगे आ सकते हैं। फैमिली बिजनेस में आपसी मुनाफे का सही बंटवारा और स्पष्ट बातचीत रिश्तों में कहीं न कहीं कड़वाहट को दूर कर देंगे। वाशियों के बनने से नई दरों को तय करिए, अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान दीजिए। बचत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अगर आप कहीं नई जॉइनिंग चाहते हैं, नई कोई जॉब चाहते हैं तो आज सुबह 7 से 9 के बीच में प्लानिंग करिए और शाम 5:15 से 6:15 के बीच में अप्लाई करिए। ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर आपकी कमांड, आपकी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा, कहीं न कहीं हर कदम आपको एक कदम आगे रखेगी।
बच्चों की खेल-कूद और बच्चों की प्रतिभा को लेकर माता-पिता बहुत खुश रहेंगे और जी तोड़ मेहनत बच्चों को करते हुए देखकर बड़े खुश होने वाले हैं। आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अर्जित करना है, सम्मान प्राप्त करने वाले हैं। विषकुंभ योग के बनने से इमोशंस घर के बाहर रखिएगा क्योंकि इमोशनल अत्याचार आपके साथ हो सकता है। वो भी आपके पार्टनर ही आपके साथ कर सकते हैं। लोगों पर ज़्यादा भरोसा करना आपको पछतावा देगा। मानसिक रूप से अपने आप को तैयार रखिए क्योंकि कहीं से आपको अपने ही दुख दे सकते हैं। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 1 अवेयर हैं 6 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि कई बार जाने और अनजाने में हमसे कई गलतियां हो जाती है, पाप कर्म हो जाते हैं। तो आज अपरा एकादशी है। चांदी या स्टील के लोटे में जल और दूध मिलाकर भगवान विष्णु जी का अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले पुष्पों की माला अर्पित कर खीर का भोग लगाइए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात। 3 माला जाप करें। साथ ही शाम के समय तुलसी में दीपक प्रज्वलित करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या उसे सुनना बहुत शुभ रहेगा। आज चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, गुड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों में डोनेट जरूर करना चाहिए। सिंह राशि, कई अनसुलझे सवाल हैं, अगर उन्हें नहीं सुलझाए तो वो और उलझन आपके दिन में पैदा कर सकते हैं। मार्केट में किसी के प्रति अविश्वास हो सकता है, ग्राहक आप पर अविश्वास कर सकते हैं। आफ्टर सेल सर्विस और कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट को बेहतर करिए, आपकी डील पक्की हो सकती है। जिनसे आप रुपया पैसा मांगते हैं वो डिले करेंगे और आपसे जो लोग पैसा मांगते हैं आप डिले करेंगे, तो थोड़ा इस पर जो ध्यान देना चाहिए। वक्त की बाढ़ से कभी घबराना मत, क्योंकि कोयला भी दबाव झेलने के बाद ही हीरा बनता है। ऑफिस के काम के बोझ के कारण घर परिवार को समय आप नहीं दे पाएंगे, ओवर टाइम भी हो सकता है, इसलिए ऑर्गेनाइज रहिए, हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में बैठे बैठे को अनबन के संकेत मिल रहे हैं, थोड़ा अवेयर रहिएगा। कोशिश करें कि आज सुबह ओम गंग गणपते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। शनि और चंद्रमा का विष दोष, आपके भीतर गलतफहमी हो सकती है। जूनियर, आपके सीनियर, आपके आसपास के लोगों से बातचीत करते समय थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है वो आप निभा नहीं पाएंगे, ध्यान दीजिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट को लीड करना तो आप चाहते हैं, लेकिन अपने आप को डिजर्विंग बनाना भूल गए हैं। जॉब करने वाले लोगों को कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपको थोड़ी आहत कर सकती है, पेशेंस रखिएगा। बेहतर मैनेजमेंट और अपने काम पर नजर रखने से आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो सकती है। आपके करीबी समर्थक ही आज गुप्त रूप से आपके विरोधी बन सकते हैं। हर किसी को अपने राज न बताएं। अनमैरिड लोगों की विवाह की बात अगर आगे बढ़ रही है तो कोई ना कोई अपने ही लोग उसमें अड़चन लगा सकते हैं, ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी मत करिएगा। बाहर के भोजन से परहेज करना पेट की गड़बड़ी को ठीक कर सकता है। आज के दिन लकी कलर आपके लिए पिंक है, लकी नंबर 5 अवेयर रहे 1 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, समझदार बनिए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए, इसी से आपका दिन थोड़ा सा सुरक्षित हो सकता है। नई ऊर्जा का संचार होगा। अपनी ऊर्जा और समय का सदुपयोग करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। किसी वफादार कर्मचारी की मदद से आपकी कई गड़बड़ियां आज पकड़ में आ सकती हैं। कानूनी दायरे में रहते हुए काम करिए। लीगल अवेयरनेस जरूर रखिए, वरना लीगल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। कोई टैक्स की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। विश्व कुंभ योग के वजह से किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आपका योगदान बनने और बढ़ने वाला है। आज बॉस आपसे फीडबैक मांग सकते हैं, कोई राय मांग सकते हैं। बॉस के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी रही तो आपको उनके साथ ट्रैवल करने का मौका भी मिलेगा। अनमैरिड लोगों की बात जल्दीबाजी में पक्की मत करिएगा, पछतावा होगा। गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोग अगर आपको कहीं दिख जाए तो उनकी मदद तुरंत कर लीजिएगा। बुध के कृतिका नक्षत्र में जाने से आज पढ़ाई और मनोरंजन, स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, पर्सनल और अपने एंजॉय और प्रोफेशनल लाइफ, इन सबको अच्छे ढंग से जी पाएंगे। घर के बड़ों का आदर और सम्मान तो करिए, लेकिन उनसे बातचीत ज्यादा करिए, वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओम महोदराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, दुश्मनों की दुश्मनी को हल्के में मत लीजिएगा, कॉम्पिटिटर्स को भी हल्के में मत लीजिएगा। आज आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर होना जरूरी है। अनर्गल खर्चों पर लगाम लगाइए और सब लोग मिलकर सिर्फ सेल बढ़ाइए, पैसे से पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। फाइनेंशियली आप इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दीजिए कि छोटे इन्वेस्टमेंट और पहले के इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ है, इसका आकलन जरूर करिए। बुध के कृतिका नक्षत्र में जाने से जॉब करने वाले लोग अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। आज किसी की गवाही मत दीजिएगा। नई जिम्मेदारी मिले तो पूरा चेक करिएगा आप निभा पाएंगे या नहीं। बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग, अपने नेटवर्क को बनाना या बढ़ाना
नए कॉन्ट्रैक्ट आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दिलवा सकते हैं। महिलाओं को आज कमान सौंप दीजिए घर और दफ्तर की, वो आपसे बेहतर काम करके आपको दिखा देंगे। सुनफा योग के बनने से घर के किसी शुभ और मांगलिक कार्य या शॉपिंग में परिवार की हिस्सेदारी और जिम्मेदारी एक बार आज महिलाओं को देकर देखिए। संतान की सेहत और उसकी सुरक्षा को लेकर माँ बाप को कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ओम शिव प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, एक अच्छा स्टूडेंट बन जाए, अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। आज आप दिन को बेहतर बना पाएंगे और महफिल की शान भी बन पाएंगे। कानूनी रूप से कोई भी समझौता कर रहे हैं, कोई एमओयू पे साइन कर रहे हैं, कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। वैश्विक मंदी और जो इंटरनेशनल उठापटक चल रही है, उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले लोगों को थोड़ा सा आहत करने वाली खबर मिल सकती है। विश्व कुंभ योग के बनने से आपको कोई ऐसा पद मिल सकता है जिसकी आप इच्छा कर रहे थे। विदेश में जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनकी जॉब छूट चुकी है, तो आज अप्लाई करना चाहिए। परिवार के साथ मेल मुलाकात जल्द होगी और आप अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे। ये खुशी आपके मन में होनी जरूरी है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर अगर आज थोड़ा अकेलापन या परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आप उनका पूरा साथ दीजिए। आनंद आदि योग से किसी अच्छी जगह पर सोशल काम करने का मौका आपको मिल सकता है। बच्चों की स्फूर्ति और बच्चों की कला को देखते हुए माँ बाप को उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग जरूर देनी चाहिए। ओम सिद्धये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल में बात करते हैं। क्या है सपने आने का कारण? एक रिसर्च के अनुसार जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो हमारा शरीर और मन रिचार्ज हो रहा होता है और हमारे मस्तिष्क के कुछ न्यूरॉन धीरे धीरे एक प्राकृतिक विद्युत लहर द्वारा चार्ज होते हैं। ये कोशिकाएं चार्ज होने के बाद अपनी पड़ोसी कोशिकाओं को प्रोत्साहित करती है। इसके परिणाम स्वरूप हमें सपने दिखाई देते हैं। सपने कई बार हमारी क्रिएटिविटी का भी प्रमाण है और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होता है, वो ज़्यादा सपने देखता है। इन सपनों का कई बार कोई मतलब नहीं भी होता है, लेकिन बहुत बार ये वास्तविक जीवन की किसी घटना से जुड़े हुए भी होते हैं या फिर भविष्य की ओर कुछ संकेत भी देते हैं। सपने तब भी दिखाई देते हैं जब हम किसी गतिविधि का इंतजार कर रहे हों या बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हों, लेकिन किसी कारणवश वो वास्तविक जीवन में न हो पा रही हो, ऐसा भी हो सकता है। प्रिय साथियों, अब दूसरे वादे का वक्त आ चुका है। जब मैंने आपको कहा था कि वृश्चिक राशि के बाद दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा। ये है वसुंधरा, पथरिया मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 15 नवंबर 1989 दोपहर को 12:20 और पथरिया का इनका जन्म है। ये सवाल लिखते हैं मेरे प्रिय साथियों कि पारिवारिक जिंदगी में विवाद और कोर्ट कचहरी 2021 से चल रहा है। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया करके कोई उपाय बताएं और कैसे ये परेशानी समाप्त हो सकती है, ध्यान दीजिए। पति पत्नी के घर में जो पारिवारिक जीवन है, उसमें केतु विराजमान है। केत छुड़ावे खेत, उस पर राहु की और दृष्टि है और शुक्र मैरिटल लाइफ और पारिवारिक जिंदगी के कारक शनि देव के साथ विराजमान है। और इस वक्त आपको देवगुरु बृहस्पति यानी मार्केश की दशा चल रही है, जो कि 2012 से 2028 तक है और स्पेशली मई 2020 के बाद से ये तकलीफ आपकी बढ़ गई है, जो 2021 आपने लिखा भी है। ये विवाद अभी आपका 2027 के एंड तक चलेगा, उसके बाद सुलझने का काम करेंगे और 15 जुलाई 2028 के बाद जब आपको लग्नेश शनि की दशा आएगी, तब आपको बहुत शांति मिल पाएगी। आज से ही ओम ह्रीम लिरीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीम लिरीम ओम स्वाहा, इसकी एक माला जाप करिए। माँ बगलामुखी का ध्यान करिए। माँ बगलामुखी आपकी सारी समस्याओं से आपको निकाल देंगे। वक्त लगेगा, लेकिन पूर्ण रूप से आप जो है उससे निकल जाएंगे। नित्य हनुमान चालीसा का और शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना, इसमें कहीं न कहीं आपकी मदद करने वाले हैं। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आज परिवार पर ध्यान दीजिए। अगर समस्या है तो पहले उसे सुलझाइए, चाहे ऑफिस में लेट हो जाए। लेकिन अगर ऑफिस की जल्दीबाजी में आपका परिवार का कलह बढ़ सकता है। ऑफिस की गंदी पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर रखिए, वरना मानसिक आपका सुकून छीन सकता है। अपनी वर्किंग एफिशिएंसी पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और आप नहीं, आपके सफलता शोर मचाए, ज़्यादा अच्छा है। व्यापारी लोग आज अलर्ट रहें, क्योंकि चालाक, चतुर और होशियार, दोगले और चापलूस लोगों के संपर्क में आकर आप कहीं अपना पैसा गंवाने वाले हैं। किसी दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं तो जांच पड़ताल जरूर कर लीजिएगा, भूल होने पर पछतावा हो जाएगा। शनि चंद्रमा का विष दोष होने से लंबे समय से अटका हुआ प्रोजेक्ट
और जो पैसा है वो किसी मध्यस्थता से थोड़ा आगे बढ़ सकता है। आज मेहनत करने के अनुसार आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेहनत ही ना करें, ये बहुत गलत होगा। जो मैरिड पर्सन हैं, उनमें ईगो की परेशानी आज बढ़ सकती है। पति-पत्नी में झुके कौन? तो पति-पत्नी में क्या झुकाव है? एक दूसरे झुकाकर हम क्या ले सकते हैं? और लव पार्टनर में कड़वाहट आ सकती है, आपकी वजह से रिश्ते खराब हो सकते हैं। सर दर्द, आँखों में तकलीफ या कोई इन्फेक्शन आपको आज परेशान कर सकता है। किसी सोशल काम का हिस्सा बनिए, हो सकता है नेचर से जुड़कर आपको बहुत शांति मिल जाए। ओम कल्याण गुरुवे नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। मकर राशि, भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए और बॉन्डिंग मजबूत करिए। आर्थिक मदद मिलने से आप अपनी फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर में जो रेनोवेशन, डेकोरेशन, नई गाड़ी खरीदना है या नई जमीन खरीदना है, नया ऑफिस खरीदना है, यह माहौल बन सकता है। विष कुंभ योग के बनने से विश्वास जरूर करिए, लेकिन पैसों को लेकर आज अविश्वास ही करिए, चाहे अपने ही क्यों ना हो। को वर्कर्स का गुप्त सहयोग आपको किसी बड़ी साजिश से बचा लेगा, जिससे मैनेजमेंट की नज़रों में आपकी ईमानदारी का सिक्का जम जाएगा। खामोश रहकर अपनी जीत की तैयारी करें, क्योंकि आपकी सफलता ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा जवाब होगी। आज कुछ नया और यूनिक सीखिए, करिए, कुछ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा काम न हो जिसमें जोखिम जुड़ा हुआ हो। ओम शुम शुक्राय नमः बोलकर ही शुरुआत करिए। बुध आदित्य योग से बच्चों की धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि पर आपको नजर रखनी है कि वो संस्कार सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। आपको अपनी पाचन शक्ति को मजबूत करना है, तो सुबह सूर्य नमस्कार योग करना शुरू कर दीजिए। ओम मोदक प्रियाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिएगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 1, अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, अपने पैसों पर ध्यान दीजिए, ऐसे ज़ाया ना करें, ना ही बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट और ना ही खर्चे करने चाहिए। यदि आप किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में परेशान हो रहे हैं, तो आज कहीं से राहत की खबर मिल सकती है। वाशी योग के बनने से जो रुका हुआ पेमेंट है, रुके हुए प्रोजेक्ट है, उसे पूरा करने के लिए किसी की मध्यस्थता आज ज़रूरी होगी। जो लोग बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब, बिजनेस के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें आज अप्लाई करना चाहिए, चाहे वो फॉर्म फिल करना है या फिर वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। फैमिली के साथ छुट्टियों के लिए कहीं जाना चाहते हैं, तो आज पूरी प्लानिंग करिए। आपकी वर्किंग एफिशिएंसी आज विरोधियों के मुंह बंद कर देगी। काम में परफेक्शन लाइए और डेडिकेशन दिखाइए। आज महिलाओं को घर और दफ्तर की जिम्मेदारी दे दीजिए, उनकी स्किल के आप भी दीवाने हो जाएंगे। समाज सेवा और नेचर के काम से जुड़ेंगे तो आपका मन आज बहुत प्रफुल्लित होने वाला है। बुध के कृतिका नक्षत्र में जाने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स की स्फूर्ति शानदार होने वाली है। आज के दिन बच्चों को संस्कार दीजिए और जो बड़े बुजुर्गों की संघर्ष की कहानी वो उन्हें सुनाइए, क्योंकि और लोगों की कहानी तो हमने बहुत सुन रखी है, हमारी खुद की कोई कहानी कम थोड़ी है। ओम विघ्नेश्वराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 6, अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। मेन राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका चिंतन बना और बढ़ा सकता है। विश्वकुंभ योग के बनने से मार्केट में क्या नया चल रहा है, क्या ट्रेंड है और कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग किसी पार्टी से मीटिंग करने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई डील करने जा रहे हैं, तो लीगली अपने आप को अवेयर रखिए और ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी ना करें, क्योंकि आपके डील होने से पहले बोल देने से आपको ही आपके काम की नज़र लग सकती है। आज ऑफिस में थकान, बोरियत, लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही आपको परेशान करेगी। काम को बार-बार रीचेक करते रहिए, वरना गलती तो करेंगे और पुरानी गलती को दोहराने की गलती और करने वाले हैं। जो लोग डिज़ाइनिंग, क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ से अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो सिर्फ सोचते रह जाएंगे और गाड़ी आपके आगे निकल जाएगी। इसलिए सोचिए और करने के लिए इम्प्लीमेंट करिए, जज्बा जुनून दिखाइए। सुनफा योग के बनने से आज म्यूजिक, डांस, एक्टिंग, कला में आपको अपने हुनर को आजमाने का मौका मिल सकता है। किसी खुफिया जानकारी या किसी के राज आपको पता लग जाएंगे, मिसयूज मत करिएगा। संतान और बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर सिर्फ घरेलू नुस्खों पर आश्रित मत रहिएगा। ओम सुमुखाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर आपके लिए ब्लैक है, लकी नंबर 5 है, अवेयर हैं 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला आज के पंचांग की। देखिए, आज दोपहर में 1:30 तक प्रथम ज्येष्ठ माह जो चल रहा है, उसमें कृष्ण पक्षी अपरा एकादशी फिर द्वादशी तिथि रहेगी और आज पूरे दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुध आदित्य योग और पराक्रम योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया विश्वकुंभ योग भी बन रहा है। और अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है, तो आपको मालव योग का साथ मिलेगा शुक्र के कारण।
और अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो अब मंगल के कारण रोचक योग का भी लाभ मिलेगा। आज शनि चंद्रमा का विष दोष रहेगा क्योंकि चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे। वहीं आज के दिन अगर शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ समय आपको 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 9 ये लाभ और अमृत का समय है और शाम को 5:15 से 6:15 भी लाभ का समय है। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्यों से दूर रहें। आज यात्रा उत्तर दिशा की तरफ करिए या पहला कदम उत्तर दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की जन्म कुंडली में है दुर्मुख योग? किसी भी जन्म कुंडली में धन भाव यानी सेकंड हाउस में पापी ग्रह हो और सेकंड हाउस के लॉर्ड किसी पाप ग्रह के साथ में विराजमान हो तो दुर्मुख योग बनता है। ऐसा व्यक्ति का चेहरा आकर्षित नहीं हो पाता है, जुबान भी खराब होती है, पैसा बचता नहीं है बल्कि कर्जे में और हो जाते हैं और कई बार ऐसे लोगों की जो नीरसता और कमजोरी के कारण उनका शरीर का जो ढांचा है वो बहुत बिगड़ जाता है, इससे वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो अपने सुबह के रूटीन से फ्री होने के बाद एक थोड़ा सा हरा कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, उसमें साबुत मूंग, इलायची और मिश्री बांध लीजिए। अब एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसमें हरी इलायची डालकर दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और दीपक के सामने बैठकर 11 माला ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः जाप करिए। उसके बाद बंधी हुई इस पोटली को घर के आसपास किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ डोनेट करके आ जाइए। यह उपाय आपकी बुद्धि, धन और रिश्तों में मिठास लाएगा। हरे मूंग का दान आज गरीब और जरूरतमंद लोगों में कर दीजिए, चाहे आप हरी चूड़ियां ही किसी महिला को भेंट क्यों न कर दें, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे ही मुझसे जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। न्यायप्रिय शनिदेव, 16 मई को उनकी जयंती है, जन्मदिन है उनका। आप पर अगर शनि की ढैया और 7.5 है, आमतौर पर हमेशा 5 राशि वाले लोगों को शनि की ढैया या 7.5 प्रभावित करती है। बाकी लोगों को शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में किसी प्रकार का शुभ और अशुभ परिणाम मिल ही जाता है। आप भी अगर शनि से संबंधित किसी बाधा से परेशान हैं और न भी हैं लेकिन शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 16 मई 2026 को शनि जयंती के पावन अवसर पर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में महातेलाभिषेक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे हम शनिदेव को करेंगे प्रसन्न और उससे होगी आपकी मनोकामना पूर्ण और शनिदेव का मिलेगा विशेष आशीर्वाद। लेकिन जब शनि के कष्ट आते हैं प्रिय साथियों तो जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए समय रहते आपको भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। इस लाइव टेलीकास्ट के दौरान आपका नाम लिया जाएगा, आपके माता पिता, गोत्र और मनोकामना का स्मरण किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष द्रव्यों से अभिषेक करते हुए विशेष मंत्रों का जाप किया जाएगा ताकि आपको शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके तुरंत आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, क्योंकि समय रहते अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। बोलो जय जय शनिदेव।